हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना अध्याय जो जॉन स्टुअर्ट मिल का अध्याय हम लोगों ने शुरू किया था। और हमने उसमें ये समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने विचारों में कुछ ऐसे नए तथ्य जोड़े थे जो वर्तमान राजनीतिक विचारों से काफी साम्यता रखते हैं। और उसने ये कहा था उस जमाने में कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे मन मस्तिष्क को क्या करती है, नवीनता प्रदान करती है, मौलिकता प्रदान करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसीलिए विचारों की जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे दिया जाना एक मुख्य कार्य होना चाहिए सरकार का। इसलिए हमें वर्तमान में मौलिक अधिकारों के रूप में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने विचारों में इन दो चीजों को मुख्य स्थान दिया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के इन्हीं विचारों को और भी अधिक विस्तार से कि किस रूप में उसने बताया कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और व्यक्ति की स्वतंत्रता में दो प्रकार की स्वतंत्रता की वो बात करता है। पहले विचारों की स्वतंत्रता और दूसरी कार्यों की स्वतंत्रता। तो आज इन दोनों ही स्वतंत्रता को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस चीज को जॉन स्टुअर्ट मिल ने विचारों की स्वतंत्रता कहा था। कि विचार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये विचार जब हम किसी के सुनते हैं तो उनसे भी प्रभावित होते हैं। कभी हम देखते हैं उससे भी हमारे विचार प्रभावित होते हैं। और या हमारे मन में कुछ कल्पनाएं चलती हैं उससे भी हम प्रभावित होते हैं। कुछ दार्शनिकों की या राजनेताओं की पुस्तकें यदि हम पढ़ते हैं तो उनसे भी हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। ये एक सामान्य सी बात है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि यदि हम किसी विचार का अंधानुकरण करते हैं तो ये अंधानुकरण करना बिल्कुल गलत है। तो हमें किसी भी विचार का हम पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन अंधानुकरण करना एक बहुत ही गलत चीज है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में पूर्ण रूप से इस स्वतंत्रता की बात की और ये समझाने का प्रयास किया कि अंधानुकरण से बहुत सारे ऐसे विचार भी जो सत्य हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी के विचारों के पीछे पीछे भागते हैं बिना अपना विचार लगाए हुए कि ये सही है या गलत है, तो हम क्या करते हैं, कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं, गलत चीजों का चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हम केवल उस व्यक्ति के अंधभक्त बन जाते हैं और अंधभक्त बनने की वजह से उन कार्यों को भी करने लग जाते हैं जिसकी जरूरत हमें नहीं है, जो गलत है या जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो इसका सीधा साधा उदाहरण हो सकता है कभी नशा, जो हम कह सकते हैं नशा करना या आपराधिक मामलों में संलग्न होना, तो ये अंधानुकरण की श्रेणी में आता है। तो मिल कहता है कि ऐसा अंधानुकरण जो विचारों में है उसको हमें नहीं मानना है। दूसरा वो ध्यान आकर्षित कराता है कि विरोधी विचार अनिवार्य होते हैं। कि जब कभी भी हम कोई भी किसी चीज पे विचार करते हैं तो उसका पक्ष भी होता है, उसका विपक्ष भी होता है। कि जब दोनों विचारधाराओं को हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं तभी हमारी ये समझ में आता है कि पक्ष की कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो वाकई काबिले तारीफ है और विपक्ष की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देना अनिवार्य है। तो दोनों ही बातों को
विशेष रूप से विशिष्ट जानकारी जब निकाल के हम इस पर विचार करते हैं तो वो हमारी प्रगति में कहीं ना कहीं हमारा साथ अवश्य देती है। इसलिए विरोधी विचारों का होना अनिवार्य है। मिल का कहना है कि विरोधी विचार होने ही चाहिए। सोचिए, यदि पूरी दुनिया में सबके एक से ही विचार होते तो क्या दुनिया में प्रगति संभव होती? ये क्या जो हम वर्तमान जीवन जी रहे हैं उसमें कहीं कोई कमियां नहीं है? क्या इस जीवन से हम संतुष्ट हैं? कहीं कमियां हैं तो वो विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं उस कमियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए क्या कहा मिल ने कि विरोधी विचार होना चाहिए। अगली बात की तरफ ये हमारा ध्यान आकर्षित कराता है और कहता है कि सत्य एक पक्षीय नहीं होता। कि कई बार हम ऐसे विचारों को मान लेते हैं जिसका केवल एक पक्ष हमने देखा है। जीवन के कई सारे पक्ष होते हैं और उन पक्षों में अलग अलग पक्षों में अलग अलग विचारधारा मौजूद होती है। इसलिए एक पक्ष सत्य नहीं हो सकता कभी भी। कि हो सकता है कि एक विरोधी स्वर या एक दूसरा स्वर जिसे दबाया जा रहा है वो कहीं सत्य ही ना हो। तो हमेशा सत्य एक पक्षीय नहीं होता, उसके कई सारे पक्ष होते हैं और समस्त पक्षों को हमें पूर्ण निष्ठा और जानकारी हासिल करने के बाद ही विचारों को हमें स्थायीकरण देना होगा। कि ये विचार स्थायी रूप से कब शामिल होंगे हमारे जीवन में? जब हम सत्य की समस्त घटनाओं को अच्छी तरह से देख लेते हैं। अगला विचार वो कहता है कि विचार का दमन शक्ति द्वारा नहीं। कि एक ही चीज पर कई सारे लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक सामान्य सी बात है कि हम देखते हैं कि एक ही परिवार में पले बड़े बच्चे या एक ही परिवार में लंबे समय से साथ रहने वाले बच्चों के विचारों में भिन्नता होती है। पति पत्नी के विचारों में भिन्नता होती है, भाई बहनों के विचारों में भिन्नता होती है, भाई भाई के विचारों में भिन्नता होती है और बहनों बहनों के विचारों में भिन्नता होती है। जबकि ये सब एक ही परिवेश में एक ही समय में एक साथ रहते हैं, लेकिन विचारों में भिन्नता होती है। इसलिए यदि विचारों में भिन्नता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं या वो हमारे बहुत ही विरोधी हैं, हमारे जीवन में हमको बेहतर स्थिति में नहीं देखना चाहता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका अर्थ ये होता है कि विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। जब बुद्धि अलग है, दृष्टिकोण अलग है, तो विचार भी अलग ही होंगे। और ऐसे विचारों को आप शक्ति से दबाना चाहें तो वो तो और भी गलत है। कि विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, उसे शक्ति से दबाया नहीं जा सकता या नहीं जाना चाहिए। अगली बात ये बोलता है कि पर्याप्त वाद विवाद। कि किसी भी श्रेष्ठ चीज को आने के लिए उस पर पर्याप्त वाद विवाद होना आवश्यक है। वाद विवाद का अर्थ है पक्ष और विपक्ष को पूर्ण रूप से बोलने का, समझने का, समझाने का मौका दिया जाए। इससे क्या होता है कि वो विचार और भी अधिक रूप में परिष्कृत होकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है, जिसे हम देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, या आने वाले भविष्य में वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतर जो है उपस्थित, हमारे लिए बेहतर रूप में उपस्थित हो सकता है। तो वो होता है पर्याप्त वाद विवाद। इसके बाद में ध्यान दिलाता है हमारा मानसिक प्रतिभा के बारे में। कि विचारों के अंदर मानसिक प्रतिभा का होना भी बहुत ही आवश्यक है। कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति एक सी नहीं होती। कोई निम्न मानसिक स्थिति वाला होता है, कोई मध्यम होता है, कोई उच्च होता है और कोई दार्शनिक और काल्पनिक भी हो सकते हैं। तो विचारों में मानसिक प्रतिभा का पूरा पूरा प्रयोग होना चाहिए।
यदि मानसिक प्रतिभा की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है किसी वजह से, तो उसमें भिन्नता अवश्य होगी कि जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उसी लेवल की बात करेगा, वो वहीं वहीं घूमता रहेगा। लेकिन यदि बुद्धि इतनी प्रखर है, इतनी अधिक है कि वो केवल वर्तमान ही नहीं भविष्य को भी देख रहा है, तो उसकी जो बुद्धि का जो गंभीरता होगी उसे उस मानसिक प्रतिभा की धनी माना जाएगा और उसी व्यक्ति की जो बात है वो सर्वमान्य रूप में साबित भी हो सकती है। अगली जो विचारों की बात कहता है स्टुअर्ट मिल, तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि जब कभी भी कोई विचार आता है तो उसमें सार्वजनिक प्रश्न होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित यदि किसी प्रश्नों के बारे में हम बेहद गहराई से कोई अध्ययन कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, केवल वो समय नष्ट करना ही होगा। तो उसके समय को हमें नष्ट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, ऐसे सार्वजनिक मुद्दों को, ऐसे सार्वजनिक प्रश्नों को मुख्य विचारों में केंद्रित करना चाहिए जिससे सबका फायदा हो और एक ऐसी विचारधारा हमारे समक्ष उपस्थित हो जिसकी वजह से हमारे जीवन में और कहीं ना कहीं और भी तरक्की हो। इसके बाद में जब वो विचारों को और भी अधिक विस्तार से बताता है तो उसका मानना ये है कि सार्वजनिक प्रश्नों पर जब भी कभी हम कोई बात करते हैं तो उसकी आधारशिला प्रगति होनी चाहिए। प्रगति का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष की प्रगति से नहीं, बल्कि समाज से नहीं, बल्कि देश या विश्व की समृद्धि और सुख से होना चाहिए। कि यदि जिस भी प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में है हम हैं, उस प्लेटफॉर्म से हमें और भी उच्चता की ओर बढ़ना है। तो यही आधारशिला है, जो प्रगति की आधारशिला है वो विचार ही है जिसकी वजह से हम निम्नता या उच्चता को स्थान दे पाते हैं। तो इन मुख्य मुख्य बातों से जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला कि सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति या भाषण देने की कला भी जो व्यक्ति में होती है, मौजूद है, उसका वो भरपूर प्रदर्शन करे, उसे दर्शाए और लोगों को समझाए। तभी वो विचार और भी अधिक सुदृढ़ रूप में जनता के समक्ष आ सकता है। लेकिन ये विचार पर्याप्त नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि विचारों की स्वतंत्रता में इन सब चीजों को शामिल करने का अर्थ क्या है कि विचार तो विचार है, आए और चले गए, लेकिन जब तक उन विचारों को कार्य रूप नहीं देंगे, कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक ये सारी की सारी जो अच्छाइयां हैं जो विचार के रूप में किसी में मौजूद हुई है वो क्या होंगी, एक तरीके से वो निष्फल हो जाएंगी। और ये निष्फल होने का अर्थ ये है कि उन कार्यों को पूर्णता नहीं दे पाना, ये हमारी असफलता कहलाएगी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो अपनी व्यक्ति स्वतंत्रता की बात कही उसमें दूसरा पॉइंट बताते हैं कार्यों की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को विचारों के साथ साथ कार्य भी पूर्ण रूप से देने चाहिए कि वो अपने समस्त कार्यों को पूर्ण कर सके। मिल कहता है कि विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कार्यों की स्वतंत्रता की पूरक है, क्योंकि कार्य स्वतंत्रता से व्यक्तित्व की उत्कृष्टता एवं आत्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मिल ने अपनी कोटेशन में बताया कि मानव जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व कार्य की स्वतंत्रता है और वही व्यक्ति की सार्वजनिक प्रगति का आवश्यक तत्व है। हमारे कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए समाज या अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा को हित में रखते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपत्ति न आए, इन बातों को समझकर ही प्रत्येक कार्य को करें। अर्थात कार्य की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों के कार्यों में बाधा
नहीं बननी चाहिए। अतः जॉन स्टुअर्ट मिल ने कार्य की स्वतंत्रता दो प्रकार की बताई। नंबर 1 स्व विषयक कार्य और नंबर 2 पर विषयक कार्य। स्व विषयक कार्य वह कार्य है जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति विशेष पर पड़ता है, जैसे सोना, खाना, पीना, नहाना, आचार विचार आदि। ये सामान्य जो हमारे जीवन के नित्य कर्म है उनकी बात करता है मिल। और मिल अपने घर में यदि मद्यपान करना और जुआ खेलना जिसका प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर न पड़े उसकी भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और परिविषयक कार्यों की जब हम बात करते हैं तो ये वे कार्य हैं जिनका प्रभाव दूसरों पर व समाज पर पड़ता है। जो व्यक्ति के किसी कार्य का प्रभाव दूसरों पर प्रतिकूल पड़ता है तो वह कार्य स्व विषयक क्षेत्र से निकलकर पर विषयक क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसे कार्यों पर समाज को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है कि वह ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध अवश्य लगाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने समाज में अपनी सामाजिक सुरक्षा, अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए हुए वो सारी की सारी बातें भी तय रखे, जिसकी वजह से समाज में विचार और कार्य की स्वतंत्रता बनी रहे। पर स्वतंत्रता का ये अर्थ कदापि नहीं है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बात को पूर्ण रूप से रेस्ट्रिक्टेड किया है। उसने पूर्ण रूप से इस बात को भली भांति समझाया है कि स्वतंत्रता का ये अर्थ कदापि नहीं है जो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करे, कि हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता का यदि हम हनन करते हैं तो वो कार्यों की स्वतंत्रता कदापि नहीं है। तो ऐसे समय में उसने दो प्रकार के कार्यों को बताया है। पहला है स्व विषयक कार्य और दूसरा है पर विषयक कार्य। स्व विषयक कार्य वे कार्य हैं जिनका प्रभाव केवल हम पर पड़ता है, जो हमारे करने योग्य कार्य हैं। नहाना धोना, खाना पीना, सोना, ये जो हमारे डेली के काम हैं, इनका प्रभाव केवल हम पर ही पड़ेगा। तो ये सारे कार्य स्व विषयक कार्य हैं। और इतना लिबरल हो जाता है ये जॉन स्टुअर्ट मिल, व्यक्तिवाद का इतना अधिक समर्थक है कि ये व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता देता है कि वो कहता है कि यदि व्यक्ति अपने घर में बैठकर मद्यपान करे, जुआ खेले या कुछ भी करे, उसे रोकना गलत होगा। तो इस तरीके से क्योंकि उसका निजी कार्य है तो वो स्व विषयक कार्य इसको मानता है और इसकी भी छूट वो व्यक्ति को देता है। दूसरा कार्य उन्होंने बताया पर विषयक कार्य। तो पर विषयक कार्य वो कार्य है जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, कि जब भी कभी हम कार्य करते हैं समाज में तो उस समाज में रहने के जितने भी कार्यों का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर यदि पड़ता है तो वह स्व विषयक कार्य की श्रेणी से हटकर पर विषयक कार्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। अर्थात हमारा जो कर्तव्य है यदि हम उसे पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं तो उसका प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ेगा कि पूरी निष्ठा से निभाया गया कार्य सदैव सत्य के करीब होता है, तो इसलिए उसका प्रभाव अन्यों पर पड़ता है और वो भी इससे प्रेरित होकर उस सत्य के कार्यों में आपका सहयोगी हो सकता है। और यदि आप गलत कार्य कर रहे हैं तो वो पर विषयक कार्य जो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाता है या किसी प्रकार के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो पर विषयक कार्य हमेशा हमेशा गलत साबित होते हैं। इस तरीके से आज हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो विचार हासिल किए वो विचारों और कार्यों की स्वतंत्रता को पूर्णता प्रदान करते हैं।